बात 3 दिन में 3 आतंकी हमलों की। देखिए, इस मामले पर एक बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव आतंकवादियों के निशाने पर था। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। इसी पैटर्न पर और आतंकी हमले भी हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जो 3 दिन में जो 3 आतंकी हमले हुए हैं, अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है। जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं और साथ ही बदले के लिए भी सेना मैदान में उतर चुकी है। Unfortunately, we still have problem with our neighbor, and the problem with neighbor will not be solved by military action. आतंकवाद हमेशा चलता रहा, लेकिन वहाँ की खबरें लोगों के सामने नहीं आने की एक खबरदारी ये लोगों ने दी। इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ में। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। मुझे लगता है जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी और आइंदा इस प्रकार से कुछ ना हो उस पर भी कोशिशें चल ही रही हैं। 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं। जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बावजूद भी केंद्र सरकार आतंकवाद को कम नहीं कर पाई है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति के ऊपर दोबारा से सभी दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इनको प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर जिन लोगों ने ऐसा पूर्ण कार्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब रिश्ते सुधारने से पाकिस्तान सुधर जाएगा क्या? रिश्ते सुधारने से सुधर जाएगा पाकिस्तान? मतलब जो पाकिस्तान हमारे लोगों को उड़ा रहा है, उसके साथ शांति के कबूतर उड़ाएं क्या? आज ये बहुत कड़वा सवाल है, बहुत दुख के साथ पूछना पड़ रहा है। आप लोग पूछेंगे सवाल, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ, तो घुसकर मारना चाहिए। सवाल होना चाहिए घुसकर कब मार रहे हैं हम लोग, कब बालाकोट कर रहे हैं, या उल्टा शांति के कबूतर उड़ाने की वकालत की जा रही है। चलिए बातचीत करते हैं। आइए बातचीत की मेज पर बैठिए। यहाँ के लोग बात करें कि बातचीत करिए ना भाई, मिलिट्री एक्शन मत करिए। क्या करें, आरती उतारे? वो घुसकर मार रहा है। मतलब भारत को पाकिस्तान के परमाणु बमों का ना डर दिखाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने अब क्या कहा है, आप हैरान हो जाएंगे। कहा है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। यानी फारूक अब्दुल्ला जिस पाकिस्तान से शांति वार्ता की बात कर रहे हैं ना, उसी पाकिस्तान ने हमारे पीठ में खंजर तब भोंका था जब 1999 में वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए। मतलब ये सब मैं आप आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, है ना, शांति के कबूतर हम लोगों को उड़ाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब जब हमने किया ना ऐसा, हमको हमेशा पीठ पर खंजर भोंका। जब 99 में वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए था, बदले में पाकिस्तान ने करगिल कर दिया था। 2001 में भारत ने परवेज मुशर्रफ शिखर वार्ता के लिए बुलाया वहां पर, तो बदले में पाकिस्तान ने संसद हमला कर दिया। 2008 में भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्ग खोलने पर सहमति जताई, बदले में पाकिस्तान ने 26/11 का मुंबई हमला कर दिया। 2015 में मोदी नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान चले गए थे, वहां जाकर मुलाकात की। क्या मिला हमें बदले में? बदले में पाकिस्तान ने पठानकोट कर दिया। और अब उसी पाकिस्तान के लिए फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए ना, मिलिट्री एक्शन मत करिए। मर रहे हैं आतंकी, दर्द किसी और को हो रहा है। 2 मार दिए हमने, 2 बदला लिया जा रहा है। आतंकी मर रहे हैं, दर्द किसी और को हो रहा है। बातचीत करिए ना। मतलब भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आप लोग तय करिए भाई। मतलब आप सोचिए, अमेरिका का कोई नेता कभी कहता कि 9/11 अटैक करने वालों से बातचीत होनी चाहिए? ओसामा को मारने की क्या जरूरत? ओसामा जी को मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, किसी ने कहा? कभी इजराइल का कोई नेता कहेगा कि उसने नागरिकों की हत्या करने वालों से बातचीत नहीं की, सैन्य कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होगा? ये सिर्फ हमारे देश में संभव है कि जिस पाकिस्तान की वजह से पिछले 77 साल से भारतीयों का खून बह रहा है ना,
उसी से बातचीत की वकालत होती है, उसी पाकिस्तान का सम्मान करने की नसीहत दी जाती है। कहा जाता है कि इज्जत अफजाई होनी चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और आज भी जब पाकिस्तान हमारे घर में घुसकर अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारे लोगों को मरवा रहा है, हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या की है उसने, नरसंहार किया है, ये सवाल नहीं उठ रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब देंगे। हमारा विपक्ष पूछे ना कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारो, एक और बालाकोट करो, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 करो। भारत पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कब करेगा? पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये है वो। पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं। आज मैं ये कांग्रेस का पूरा बयान है, मैंने पूरा पढ़ा, पाकिस्तान का एक शब्द नहीं लिखा हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया ना, मतलब बालाकोट अब कब होगा कोई पूछ रहा, बल्कि से ये सवाल उठ रहे हैं कि मतलब रियासी हमले पर मोदी मौन क्यों है, ये नाकामी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को चीखें नहीं सुनाई दे रही है। वहां सेना एक्शन में है, सरकार सेना एक्शन मोड में है, बदला लिया जा रहा है, आतंकवादियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है और बदला पूरा होगा 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर। लिख कर ले लीजिए, ये हुआ है। सेना पर पूरा भरोसा रखिए। नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कश्मीर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि 370 हटने के बाद मतलब ये मौका मिल जाता है ना, क्या होता है कि मौका हो जाता है 370 हटाने को कोसने का। मतलब जम्मू में भी आतंकी हमले होने लगे। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर के बाद अब जम्मू, क्योंकि कश्मीर में दाल गल नहीं रही आतंकवादियों की। कांग्रेस ने आतंकी हमलों पर ना सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी रिलीज की, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। ये कुल पूरी चिट्ठी हमने जो पढ़ी, हमने जो इसको काउंट भी किया, ये 530 है। 530 शब्दों की इस चिट्ठी में मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए। बिल्कुल उठाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उठाइए भाई। आप विपक्षी दल है, आलोचना होनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं थम रहे हैं, मोदी सरकार जिम्मेदार, बिल्कुल ठीक है। कि नई कश्मीर नीति पर सवाल उठाए, बिल्कुल उठाइए। पाकिस्तान पर एक सवाल नहीं, एक शब्द नहीं है पूरे 530 शब्दों में कि पाकिस्तान की भर्त्सना हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ लिखा गया हो, कुछ नहीं। 530 शब्दों की चिट्ठी में एक बार भी नहीं पूछा गया कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर रही है, या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ये किया, पाकिस्तान, कुछ नहीं। मतलब एक जगह है इसमें जिक्र आईएसआई को, इसमें जो है आईएसआई को लेकर दुष्ट आईएसआई, वो भी इसमें जो है ठीकरमा फोड़ा गया कि उसको बुला लिया गया था पठानकोट हमले के बाद। कुल मिलाकर कई राजनीतिक पार्टियों के लिए ना, यकीन मानिए, यहाँ लाशें बिछी हुई हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना मौका है पाकिस्तान को कोसने से ज्यादा अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर सवाल उठाने का, नई कश्मीर नीति को ताने मारने का। हम एक होकर क्यों नहीं जवाब दे सकते हैं? मतलब सोचिए, पाकिस्तान को कड़ा मैसेज ये कहने में है ना कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, या फिर ये कहने में है कि अब भारत को पाकिस्तान आतंकवाद की कब्र खोद देनी चाहिए। बहुत हुआ सब्र, अब खुदेगी आतंक की कब्र। लेकिन आज के अपडेट एक बार हम आपको बता दें। देखिए, जम्मू में 3 दिन में ना, आपकी जानकारी के लिए 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारे आंकड़े मैं आपको दूंगा, अपडेट दूंगा। पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला को। Unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? क्या अब भी वो बाकी जो विपक्ष, हम तो विपक्ष नहीं मानते, प्रतिपक्ष कहते हैं, उनको ही खत्म करने में अपना आनंद मनाएंगे? तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं है। 3 दिन में 3 बड़े आतंकी हमले, 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान भी शहीद हुए हैं। 9 जून को रियासी के बाद 11 जून को कहां हुआ? कठुआ, डोडा में हमला हुआ, कठुआ में, डोडा में। और अब तक सेना पुलिस समेत 48 जवान जो हैं, 48 जवान जख्मी हुए हैं। कठुआ हमले में शामिल 2 आतंकवादी मार गिराए जा चुके हैं। 2 आतंकवादियों को मार दिया हमारी सेना ने। सब रखिए, मैं कह रहा हूं 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा होगा। इसमें से एक आतंकी के पास से 1 लाख कैश भी मिला है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने डोडा में सेना बेस पर हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस हमले में 5 जवान जख्मी हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू में आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग कहां रची गई? पीओके में प्लानिंग की गई थी। इसलिए हम कह रहे हैं घुसकर मारिए, पीओके में बालाकोट रिपीट करिए। बातचीत करने की क्या जरूरत है? शांति के कबूतर उड़ाएंगे यहां पर बैठकर।
तलाशी भी ली जा रही है और इस दौरान नौशेरा में गांव वालों ने संदिग्ध देखे जाने वालों की सूचना भी दी है। आतंकी हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ी बैठक की है और जम्मू कश्मीर के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना सीआरपीएफ की तैनाती भी अब बढ़ा दी गई है। बहत्तर घंटे में 3 जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया। रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। जिन्होंने जम्मू में खून बहाया है, उन्हें एक एक कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। रियासी में आतंकियों को घेर लिया गया है और किसी भी वक्त उनके खात्मे की खबर आ सकती है। लेकिन पिछले 3 दिन में आतंकियों ने जिस तरह से जम्मू की 3 जगहों पर दहशतगर्दी की है, वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि खुफिया सूत्रों से लगातार खबरें आ रही हैं कि पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड से भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग की। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुकल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग की। आतंकियों से निपटने के लिए डीआईजी और एसएसपी पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों आतंकियों को तलाश कर जहन्नुम पहुंचा दिया गया। कठुआ में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद सामान की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया को मिली है। इस तस्वीर में खाने पीने का पूरा सामान नजर आ रहा है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1 लाख कैश, M4 कार्बाइन, AK-47 बरामद हुई। मतलब साफ है कि आतंकी लंबे समय तक यहां छिपे रहने और साजिश की प्लानिंग के लिए आए थे। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तारीख 11 जून रात 1-2 बजे, जगह डोडा, जम्मू। आतंकियों ने पठानकोट हाईवे पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। डोडा और रियासी में हमला करने वाले आतंकियों की चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है। वहीं कठुआ आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान को देश ने श्रद्धांजलि दी। इस बीच जम्मू के नौशेरा में कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद गांव वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सेना ने नौशेरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। घाटी में 3 दिन में 3 आतंकी हमले महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग ने आतंकियों की नींद उड़ा दी है। उन्हें अपने वजूद और सपोर्ट बेस की चिंता होने लगी है। अब जल्द ही विधानसभा चुनाव की बात चल रही है। कुछ ही हफ्तों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में इन हमलों के जरिए आतंकी दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। शांति का माहौल इलेक्शन से पहले बना हुआ था। काफ़ी दिनों से कोई घटना नहीं हो रही थी, छोटी मोटी घटनाओं के अलावा। जब इलेक्शन में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और वोट किया तो हमारे पड़ोसी देश की नींद हराम हो गई। और जो ग्रुप सिर्फ इस बात का एजेंडा चलाते हैं कि भारत का विरोध कैसे किया जाए या भारत में अशांति कैसे पैदा की जाए, तो उन लोगों की सस्टेनेंस पे खतरा खड़ा हो गया। और जानते हैं सबसे चिंता वाली बात यह है कि पहले जहां होता ना कश्मीर में आतंकी हमला, कश्मीर में आतंकी हमला,
कश्मीर आतंकी हमलों के लिए कुख्यात था, वही अब जम्मू आतंकी हमलों का नया गढ़ बन गया। अब जम्मू पहुंच रहे हैं आतंकवादी। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 90 के दशक में राजौरी और पुंछ का इलाका, आप ये समझना चाह रहे होंगे ना, कश्मीर से जम्मू की तरफ आतंकवादी बढ़ रहे हैं। दरअसल राजौरी और पुंछ का इलाका आतंकवादियों का गढ़ होता था। LOC के पास राजौरी है और इसी के रास्ते आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते थे। नक्शे को ध्यान से अगर आप समझ पाएंगे तो आप देख पाएंगे, पहले कश्मीर में आतंकवादी हमले, थोड़ा सा अगर हम जूम कर पाए कैमरे को, देखिए पहले कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे। कश्मीर से अब नीचे की तरफ जम्मू की तरफ ये आतंकवादी बढ़ रहे हैं। ये जम्मू की तरफ, जम्मू, रियासी, कठुआ, जम्मू में अब 3 दिन में 3 आतंकी हमले जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले क्या होता था, कश्मीर में इस तरह के आतंकवादी हमले होते थे ज्यादातर और कश्मीर आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था। लेकिन अब जम्मू की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं आतंक। अब इसके पीछे वजह कई है, कुछ वजह जो बताई जा रही है कि अचानक जम्मू में, एक तो ये कि कश्मीर में इन लोगों का एक तरीके से आप कह सकते हैं लोकल सपोर्ट खत्म हो रहा है, कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है, कश्मीर में वहां पर जो इन्फॉर्मर्स हैं वो आतंकवादी हमलों से इतने परेशान हो चुके हैं। लेकिन ऑपरेशन क्लीन की वजह से, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, पहली वजह क्या हो सकती है, देखिए कि कश्मीर में लोकल सपोर्ट जो है, कश्मीर में लोकल सपोर्ट घटा है और इसलिए टारगेट जम्मू शिफ्ट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगली वजह क्या है? अगली वजह है आतंकी मैसेज देना चाहते हैं कि 370 की समाप्ति के बाद शांति नहीं है। वैसे कश्मीर में घाटी में शांति है, इसलिए जम्मू की तरफ वहां पर बौखलाहट है, नंबर 2। नंबर 3, अगली वजह क्या है? कश्मीर में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं, जम्मू में कई इलाके सॉफ्ट टारगेट हैं। सॉफ्ट टारगेट, कश्मीर में दाल नहीं गल रही है। तीसरी वजह, चौथी वजह, जम्मू कश्मीर में शांति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शांतिपूर्ण चुनाव से दुनिया में अच्छा मैसेज। तो चुनाव का तनाव है, आतंकवादियों में बौखलाहट है, वोटिंग परसेंटेज 58% पहुंच गया, कश्मीर में 50%, जम्मू कश्मीर में 58%, आतंकवादियों में बौखलाहट की लोकतंत्र बहाली के संकेत। पांचवी वजह कि विधानसभा चुनाव से पहले दहशत की ये साजिश है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश ये की जा रही है आतंकवादियों द्वारा। एक और